गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफाइनिंग फंक्शन इन पाइथन, यानी कि पाइथन लैंग्वेज में हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, पहले हम पढ़ चुके हैं कि फंक्शन एक मॉड्यूल होता है जो एक बड़े से प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम बनाते हैं। पाइथन में जब भी कोई एक फंक्शन हम बना लेते हैं तो उस फंक्शन को हम रिपीटेडली जितनी बार चाहें उतनी बार आवश्यकता के अनुसार कॉल कर सकते हैं विदाउट राइटिंग इट्स कोड अगेन एंड अगेन। जैसे यहाँ पर ए फंक्शन वंस कैन डिफाइन कैन बी इन्वोक्ड एज मेनी एज टाइम नीडेड बाय यूजिंग इट्स नेम। फंक्शन को समझने से पहले हम यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। फंक्शन का सिंटैक्स यानी कि उसके डेफिनेशन को हम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए समझेंगे कि जितने आइटम इस ब्रैकेट में बंद होते हैं जिसको हम एंगल ब्रैकेट कहते हैं, वे सभी कंपलसरी होते हैं जो प्रोग्रामर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। दूसरा होता है कि वे सभी जो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद होते हैं उनको हम ऑप्शनल रखते हैं, यानी कि उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, कैन बी ओमिटेड। और लास्ट जो वर्ड्स पंक्चुएटर्स आउटसाइड एंगल ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट हैव टू बी रिटन एज स्पेसिफायर, वे सभी स्पेसिफायर्स होते हैं और उसे निश्चित रूप से देना होता है। तो इस प्रकार से अभी हम यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, ए फंक्शन इन पाइथन इज डिफाइंड एज पर द फॉलोइंग फॉर्मेट। एक फंक्शन को डिफाइन करने का जो फॉर्मेट होता है, यहाँ पर देखिए ये एंगल ब्रैकेट में है यानी कि कंपलसरी है, ये ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में दिया हुआ है यानी कि यह आप ओमिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है DEF, यह एक आइडेंटिफायर है। निश्चित रूप से ये फंक्शन डेफिनेशन का कीवर्ड है, इसको देना अनिवार्य है। फिर हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में हम पैरामीटर देते हैं। और यहाँ पर हम 2 से 1 या 2 जितने पैरामीटर चाहें कामा दे करके सेपरेट करते हुए लिख सकते हैं। और लास्ट में यहाँ कोलन होता है, ये भी कंपलसरी होता है। उसके बाद जैसे इंटर करते हैं तो यहाँ पर हम एक इंडेंट यानी कि एक टाइप का स्पेस छोड़ते हैं और फिर यहाँ पर फंक्शन का बॉडी लिखते हैं। जो भी आपको स्टेटमेंट्स लिखने हैं यहाँ पर कंटिन्यूअसली लिखते जाते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कंसीडर सम फंक्शन डेफिनेशन गिवन बिलो। यहाँ पर लिखा है DEF। ये जो DEF है, ये टर्म है DEF, ये कीवर्ड है। फंक्शन नेम यहाँ पे सम लिखा हुआ है, सम फंक्शन का नाम हो गया। ब्रैकेट में x, y, यहाँ पर हम 2 पैरामीटर दे रहे हैं, एक x और दूसरा y, और कोलन लगा दिया आपने। फिर इंटर करने के बाद यहाँ पर एक टाइप का स्पेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडेंटेशन बोलते हैं, ये आवश्यक होता है। और यहाँ से अब आपके फंक्शन का बॉडी यानी कि ब्लॉक शुरू हो गया। यहाँ पर लिखा है s इक्वल टू x प्लस वाई, यानी कि यह स्टेटमेंट x और y को जोड़ करके s में स्टोर किया और रिटर्न s वैल्यू जो है यहाँ पर रिटर्न हो गया। तो यह एक कंप्लीट फंक्शन हो गया आपका एग्जाम्पल के लिए, और ये हो गया उसका सिंटैक्स। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं, DEF ग्रीट। ओके, तो देन DEF इज द कीवर्ड, ग्रीट नेम ऑफ द फंक्शन एंड दिस इज द ब्रैकेट, बट नो विदाउट आर्गुमेंट, यहाँ पर कोई आर्गुमेंट नहीं है। प्रिंट गुड मॉर्निंग, यहाँ पर बस एक मैसेज प्रिंट होगा बिकॉज देयर इज नथिंग टू बी रिटर्न। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर हम समझते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है प्रोग्राम में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपने ऊपर अभी फंक्शन लिखा सम और एक फंक्शन लिखा आपने ग्रीट, तो यहाँ पर कीवर्ड डेफ, ये डेफ जो है कीवर्ड हो गया, ये फंक्शन का नाम हो गया। पैरामीटर इनसाइड आर x एंड y यहाँ पर हो गए। और नेक्स्ट आपका फंक्शन हेडर में ये कोलन सिंबल जो एंड विथ कोलन, ये फंक्शन का स्टेटमेंट होता है। ये s इक्वल टू x प्लस वाई, ये फंक्शन के बॉडी का इंडेंट कहलाता है, यहाँ पे जो इंडेंट ये छोड़ा हुआ है। और फंक्शन में आर मे नॉट हैव रिटर्न स्टेटमेंट, इसमें रिटर्न हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर वैल्यू है आपके पास तो ये s रिटर्न होगा, और यहाँ पर अब इस एग्जांपल को देखिए तो सेम फंक्शन का नाम, कीवर्ड डेफ, और यहाँ पर नो आर्गुमेंट इन द पैरामीटर्स इनसाइड द पैरेंथेसिस। सो यहाँ पर कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होगा। यहाँ देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। तो इस प्रकार
फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब इस फंक्शन में जो सबसे ऊपर का लाइन है, ये जो लाइन इसमें है, उसको हम कहते हैं फंक्शन हेडर। द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन डिफिनेशन दैट बिगिन विथ कीवर्ड डेफ एंड इन विथ अ कोलन स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द फंक्शन एंड इट्स पैरामीटर, उसको हम फंक्शन का हेडर कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा आपका पैरामीटर्स, वेरिएबल दैट आर लिस्टेड विद इन द पैरेंथेसिस ऑफ ए फंक्शन हेडर, उसको हम पैरामीटर कहते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद इंटेंट चेंज करने के बाद जो कुछ आप लिखते हैं फंक्शन बॉडी, उसको हम फंक्शन की बॉडी कहते हैं। और इंडेंटेशन द ब्लैंक स्पेस इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट्स कन्वेंशनल इन 4 स्पेसेस विद इन, उसको जनरली वहां पे 4 स्पेस होते हैं विद इन ए ब्लॉक। तो ऑल स्टेटमेंट विद इन सेम ब्लॉक हैव सेम इंडेंटेशन, यानी कि फंक्शन के एक इंडेंटेशन में सभी ब्लॉक एक साथ होते हैं। लेट अस नाउ हैव ए लुक एट सम मोर फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पर और कुछ भी फंक्शन डेफिनेशन दिए हुए हैं, जैसे सैंपल कोड 1 DEF सम ऑफ 3 मल्टीपल्स n। तो यहाँ पर एक पैरामीटर हो गया, ये फंक्शन का नाम हो गया, और यहाँ पर n एक वैल्यू पास हो रहा है जिसमें s इक्वल टू n इंटू 1 प्लस n इंटू 2, यहाँ पर n के 3 मल्टीपल्स उनको कैलकुलेट करके रिटर्न करने का काम हो रहा है। नेक्स्ट एक फंक्शन है सम ऑफ 3 मल्टीपल्स 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैल्यू रिटर्न हो रहा है, बट इस केस में यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो रहा है। ऐसा भी हम कर सकते हैं, वैल्यू को रिटर्न भी कर सकते हैं, नहीं भी रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट कर दिया जा रहा है। नेक्स्ट एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर ए आपका पैरामीटर है जो पास हो रहा है, और यहाँ पर जो है रिटर्न ए इंटू ए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया देन रिटर्न किया। आप डायरेक्टली एक एक्सप्रेशन के रूप में इसको रिटर्न कर सकते हैं, जैसे रिटर्न ए इंटू ए, इस प्रकार से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 डिफाइन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर ए और बी पैरामीटर पास हो रहे हैं, ये कोलन सिंबल हो गया। रिटर्न ए इंटू बी, डायरेक्टली आप ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करके आप रिटर्न कर सकते हैं, यानी कि इसको पहले मल्टीप्लाई करेगा फिर वो रिटर्न कर देगा वैल्यू। 5वें नंबर में देखिए पेरीमीटर सर्किल, यहाँ पर ये नाम हो गया फंक्शन का, DEF कीवर्ड हो गया, R एक आर्गुमेंट हो गया। अब यहाँ पर R के साथ कैलकुलेशन, यानी यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा जा रहा है रिटर्न पाई आर 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, ये पाई का वैल्यू हो गया कांस्टेंट वैल्यू, आर आर्गुमेंट हो गया, और 2 भी कांस्टेंट वैल्यू 2 हो गया, तो 2 इंटू पाई इंटू आर। तो इस तरह से भी आप रिटर्न कर सकते हैं। 6वें एग्जाम्पल में देखिए पेरीमीटर रेक्टेंगल L एंड B, तो यहाँ पर होता है 2LB, यानी कि 2 इंटू L प्लस B, तो यहाँ रिटर्न 2 इंटू L प्लस B, इस प्रकार से भी आप एक्सप्रेशन बना सकते हैं। और 7वें एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं है, तो DEF कोड्स, तो यहाँ पर प्रिंट करना है कोड, तो क्वार्ट ऑफ द डे, आप इस तरह से टैब जो आपका एक टैब स्पेस देता है, एक्ट विदाउट एक्सेप्शंस, या फिर इस तरह से कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वेज हैं जैसे कि हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ देखा कि हम एक फंक्शन कैसे पाइथन में डिफाइन करते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, सैंपल एग्जाम्पल कोड 1 2 3 अप टू 7, देन आप सभी इस फंक्शन को डिफाइन करिए अपने पाइथन कोड में, और उसको कॉल करके इस फंक्शन को यूज करेंगे और उसको देखेंगे कि वह फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो चलिए अभी हम लोग पाइथन में एक प्रोग्राम बनाते हैं, सिंपल सा कोई एक एग्जांपल लेकर के, और उसे रन करा के देखते हैं कि वह कैसे वर्क करता है। देन स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पाइथन स्टार्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे पाइथन स्टार्ट करिए, ये आपका पाइथन स्टार्ट हो गया। इसमें आप ये जो देख रहे हैं ये कमांड प्रॉम्प्ट है, जिसको हम यहाँ फाइल में जाकर न्यू करेंगे। ये आपका ओपन हो गया स्क्रिप्ट मोड। ओके, अब इस स्क्रिप्ट मोड में आप अपना पाइथन का प्रोग्राम लिख सकते हैं और फिर इसको हम लिख करके रन कराते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक प्रोग्राम लिखते हैं
जिसमें हम दो नंबर को जोड़ना चाहते हैं, तो लिखेंगे DEF और उसका नाम हमने रख दिया सम, और सम में दो पैरामीटर देंगे A, B, यानी कि दो वैल्यू हम उसको पास करेंगे, फिर यहाँ पे कोलन लगाते हैं। जैसे इंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए एक इंडेंट छोड़ करके वो लिखना प्रारंभ कर रहा है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे S इक्वल टू A प्लस B, यानी दोनों को जोड़ने का काम हो गया। फिर हम इस वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न एंड देन ब्रैकेट में यस, तो ये वैल्यू आपका रिटर्न हो गया। ओके, अब जैसे ही आप इंटर किए तो अब यहाँ पर हम मेन प्रोग्राम लिखेंगे। ये आपका इतना एक मॉड्यूल हो गया। फिर मेन प्रोग्राम लिख लेते हैं, जैसे N1 इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट में इंटर नंबर फर्स्ट। ओके, ये फर्स्ट नंबर आपका इनपुट हो जाएगा। इसी तरह से आप दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे, आप दूसरा स्टेटमेंट लिख लेंगे N2 के लिए, N2 इक्वल टू इंटर नंबर सेकेंड, और इस तरह से आपने दो नंबर रीड किया कीबोर्ड से। ओके, अब हम कॉल करेंगे उस फंक्शन को, तो आप लिखेंगे प्रिंट, यानी कि आपको सम वैल्यू चाहिए और सम वैल्यू को प्रिंट करना है, तो प्रिंट के साथ हम उसको कॉल करते हैं सम नाम के फंक्शन को। लिखा, फिर आपने प्रिंट ब्रैकेट में N1, यानी कि N1 जो अपना पहला वैल्यू है और N2 जो आपका दूसरा वैल्यू है। फिर इस तरह से आपने उसको कॉल कर लिया। अगला स्टेप है कि हम इस फाइल को सेव करते हैं। ओके, सेव करते समय हम इसका नाम कोई भी रखते हैं, जैसे हमने रख दिया sum2.py। अब ये आपकी फाइल सेव हो गई। अब आप रन कराइए, रन में जाइए, रन मॉड्यूल, तो आपसे ये पूछता है इंटर नंबर 1, हमने नंबर 1 दिया 2, इंटर नंबर 2 तो उसको हमने दे दिया 6। अब आपका रिजल्ट आ गया 26। ओके, अब यहाँ पर रिजल्ट जो 26 आया वह 2 and 6 को एज ए स्ट्रिंग जोड़ा है, क्योंकि हम लोगों ने रीड करते समय एज ए स्ट्रिंग दिया था। जैसे कि पाइथन में हमने बताया था इनपुट स्टेटमेंट किसी भी वैल्यू को एज ए स्ट्रिंग रीड करता है, लेकिन यदि आप इसको इनपुट में चाहते हैं तो आपको यहाँ लिखना होगा इनपुट int, यानी कि आपने इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया। अब इस तरह से आप इसको अगर अपडेट कर देते हैं, इस लाइन को भी अपडेट करिए, इनपुट int, यानी कि अभी जो वैल्यू रीड होगा वह एज ए इंटीजर होगा। फिर जब इसको आप रन करेंगे, रन मॉड्यूल, ओके, सेव कर दीजिए चेंजेस को। उसके बाद आप, तो इस प्रकार से आप तो इसको टाइप कास्टिंग कर दिया, इनपुट के पहले इंटीजर लगा दिया, तो अब जो इनपुट वैल्यू हम देंगे वह इंटीजर में हो जाएगा। और अब इसको आप जब रन कराएंगे, रन मॉड्यूल, तो आपसे ये पूछेगा इंटर नंबर 1 हमने दिया 5, फिर इंटर नंबर 2 7, तो इसका रिजल्ट वैल्यू देखिए यहाँ पे 12 आ जाता है। तो इस प्रकार से पाइथन का कोई भी प्रोग्राम आप यहाँ पर, अब देखिए आपने एक बार कॉल किया तो इसके साथ प्रिंट हो गया। फिर हम अगर दूसरी बार भी इस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, रीयूजेबिलिटी का एग्जांपल यहाँ फुलफिल होता है। जैसे हमने दिया 10, 20, अब ये सेम फंक्शन 10, 20 और ये दोनों हमने पास किया किसको, सम नाम के फंक्शन को, यहाँ पे देखिए। ओके, अब ये 10 और 20 का रिजल्ट वैल्यू आएगा और यहाँ पर सम N1 और N2 का आएगा। जब इसको रन कराएंगे तो आप देखेंगे कि आपका प्रोग्राम इन दोनों के लिए अलग अलग 2 बार रन करता है। जैसे यहाँ पे पूछा गया इंटर नंबर 1 तो हमने दिया 22, ओके, इंटर नंबर 2 तो हमने दिया 12, रिजल्ट आपका आ गया 34 जो पहला इनपुट आपने दिया, और दूसरा आ गया 30 जो आपने यहाँ पर दूसरी बार उसको कॉल किया है। यहाँ पर सेम प्रोग्राम में आपने 2 बार कॉल किया, तो इन दोनों का रिजल्ट इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। ओके, तो इस तरह से आप प्रोग्राम में ये फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन को अपने मेन प्रोग्राम में जो यहाँ से लिखा हुआ है जितनी बार चाहें यूज कर सकते हैं।